मेरे प्रिय बच्चे, समय की रूपरेखा, समय के महत्व को जब मनुष्य नहीं समझ पाता, तब वह विभिन्न प्रकार के विचार करता है, लेकिन अंततः उसे सच्चाई का पता नहीं चल पाता। आज जब तुम्हारे सामने ये संदेश प्रस्तुत हो रहा है, तो कुछ मंशा नियति की यही है कि तुम सच्चाई को जानो। और अब जब तुम्हारे लिए सच्चाई सामने आ रही है, तो तुम्हें अपने आप को मजबूती से खड़ा करना होगा। कुछ बातें जिनसे तुम अनजान थे, अब वो वास्तविकता में तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत होंगी। मैं जानता हूं, कभी कभी तुम्हारे मन में यह विचार आता है कि यह जीवन निरर्थक है, लेकिन वास्तविकता में ऐसा अमूल्य जीवन तुम्हें मिला है कि जब तुम इसके सच्चाई को जानोगे, तो तुम स्वयं की प्रशंसा किए बिना रह नहीं पाओगे। ये जीवन एक तरह से इसी प्रकार कार्य करता है कि कुछ चीजों में हिंसा शामिल हो जाती है। तुम हिंसा के पक्षधर नहीं हो, लेकिन कई बार यही जीवन का सार बन जाता है। निश्चिंत होकर जीवन जीने वाला मनुष्य बहुत ज्यादा परवाह नहीं करता सही और गलत की, और उसका इस प्रकार से परवाह ना करना अंततः उसे विजय भी दिला देता है। जब मनुष्य नैतिक मूल्यों का बहुत विचार करता है, तब वह सदैव दुविधा में फंसा हुआ होता है। वो नैतिक मूल्य जो ईश्वरीय रूप से सही नहीं है, दैवीय रूप से सही नहीं है, नैतिक मूल्य तुम्हारे समाज ने तुम पर थोपे हैं, लादे हैं, फिर भला तुम उसे ही असली सत्य कैसे समझ सकते हो? जो व्यक्ति अनासक्त होने की बात को जानता है, आसक्ति का त्याग करता है, वह आगे बढ़ता है। आसक्ति का अर्थ है बहुत ज्यादा लगाव लगा लेना, किसी चीज से जोड़कर स्वयं को जान लेना आसक्ति है, और अपने आप को इससे दूर रखकर आगे बढ़ना ही अनासक्ति है। अनासक्त व्यक्ति जीवन में प्रगति पाता है। अनासक्त कई बार होना पड़ता है, कई चीजों के प्रति अपने मोह को त्यागना पड़ता है। संतुष्टि के साथ जो अपनी प्रगति, अपनी बेहतरी का ध्यान रखते हैं, जो अपनी सेहत, अपने विचारों और अपने मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं, उन्हें प्रगति मिलती है। मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखने का सबसे बेहतर और कारगर तरीका यही है कि हर चीज को लेकर बेपरवाह हो जाओ। मैं फिर से कह रहा हूं, ये बेपरवाही है, लापरवाही नहीं। दोनों में बहुत अंतर है। लापरवाह व्यक्ति आलस्य को अपना साथी बनाता है, बेपरवाह व्यक्ति सुकून को अपना साथी बनाता है। चैन का विकल्प सदा ही खुला रहता है। तुम्हें अनासक्त होकर बेपरवाह होना है और अपनी प्रगति के लिए कार्य करने हैं। चाहे अपने सेहत की बात हो, चाहे धन वैभव की बात हो, सम्मान की बात हो या प्रेम की बात हो, तुम्हें कार्य करना है अपनी प्रगति के लिए। जिस व्यक्ति के अंदर संतुष्टि की भावना धीरे धीरे विकसित होती है, वह बहुत ज्यादा प्रगति पाता है। उसका अनुभव उसे प्रगति की ओर लेकर जाता है। उसका अनुभव उसे बहुत ताजगी दिलाता है। यह अनुभव ही उसके अंदर बुद्धिमत्ता भरता है। मेरे प्रिय बच्चे, सहानुभूति रखने वाला मनुष्य प्रेम और करुणा से भरा होता है।
सहानुभूति प्रदर्शित करने वाला मनुष्य जरूरी नहीं प्रेम और करुणा से भरा हुआ हो। इसलिए तुम्हें उस मनुष्य की पहचान करनी है जो तुम्हारे प्रति वास्तविक प्रेम की भावना रखता है, न कि तुम्हारे प्रति केवल सहानुभूति की भावना रखता हो। केवल सहानुभूति की भावना रखने वाला कभी भी सच्चा नहीं हो सकता। मेरे प्रिय, मैं जानता हूं तुम जीवन में किन परिस्थितियों से गुजर रहे हो। निरंतर तुम्हें यह संदेश भी दिया जा रहा कि तुम्हें इन परिस्थितियों से विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। वास्तव में जो जीत तुम्हारे समक्ष आने वाली है, उसके आते ही तुम अपने परिस्थितियों को भूल जाओगे। तुम्हारी परिस्थितियां जो तुम्हें अभी कई बार बहुत बड़ी लगती हैं, वास्तव में वह बहुत ही छोटी हैं। मेरे प्रिय, जब तुम चीजों की प्रशंसा, लोगों की प्रशंसा करना सीखते हो और उनसे उम्मीदें कम कर देते हो या खत्म कर देते हो, तो तुम्हें उम्मीद से कहीं ज्यादा मिलता है। लेकिन जब तुम अपनी उम्मीदें बढ़ाते रहते हो, तो फिर आभार व्यक्त करने का अवसर ही नहीं मिलता, क्योंकि हर बार उम्मीदें टूटती हैं। मेरे प्रिय, तुम केवल अपना सर्वश्रेष्ठ करने पर ध्यान दो। चाहे जो भी कार्य करो, यह अच्छा हो अथवा बुरा, चाहे वह छोटे से छोटा कार्य भी क्यों ना हो, उसमें अपना सर्वश्रेष्ठ देने का प्रयास करो और फिर प्रक्रिया पर विश्वास रखो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम बहुत जल्दी वह सब पाओगे जो एक सामान्य मनुष्य अपने मन में नहीं सोच पाता। धनी होने के बहुत करीब हो तुम, और जिस समय तुम धनी होगे, उस समय प्रेम की बौछार भी होगी। मन मस्तिष्क पर ऐसा सुकून छा जाएगा कि तुम सोच भी नहीं सकते। तुम्हारा हृदय, तुम्हारा रोम रोम प्रसन्नता से भर उठेगा और एक लहर दौड़ेगी जो पूरे मन मस्तिष्क को असीम सुख, असीम शांति प्रदान करेगी। इसकी तैयारी प्रारंभ हो चली है। मेरे प्रिय बच्चे, कई बार तुम्हें ऐसा लगता है कि कोई तुम्हारा साथ देने वाला नहीं है, लेकिन यह तुम्हारी भूल के अलावा कुछ और नहीं है, क्योंकि मैं हर पल में तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारी सहायता के लिए, तुम्हें जीत दिलाने के लिए, तुम्हें उस राह पर ले जाने के लिए जिसके बारे में अभी तुम्हें ज्ञान नहीं। देवताओं ने आह्वान कर दिया है। तुम्हारे पूर्वजों द्वारा इस बात की पुष्टि की जा चुकी है कि तुम्हारी सहायता की जानी चाहिए। तुम एक सच्चे हृदय के मनुष्य हो। अपने साथी के लिए तुमने क्या कुछ नहीं किया, अपने प्रेम के लिए, परिवार के लिए तुमने क्या कुछ नहीं किया। प्रेम की भावना तुम्हारे मन में सदा ही उमड़ती रही है। बिना प्रेम के तुम जीवन को सोच नहीं पाते। मेरे प्रिय, तुम्हारे हृदय के कोने में कहीं ना कहीं प्रेम बसा ही होता है, चाहे कितनी ही विपरीत या नफरत की परिस्थिति में तुम क्यों ना आ जाओ। और तुम्हारा यही गुण तुम्हें सबसे अलग भी बनाता है। तुम्हारा यही गुण तुम्हें विजय भी दिला रहा। और अब जबकि तुम विजय के बहुत करीब हो, तुम्हें यह दिव्य संदेश मिल रहा है ताकि तुम इसके भीतर उतरकर समझ पाओ उस चाहत को, उस शक्ति को जो तुम्हें नया मार्ग देगी। मेरे प्रिय, इस संदेश में आगे तुम्हारे लिए इतनी खास बातें हैं, ऐसी सांकेतिक बातें हैं कि उन्हें समझकर, उन्हें जानकर तुम बहुत ऊंचाई प्राप्त कर सकते हो, प्रगति को प्राप्त कर सकते हो। मेरे प्रिय बच्चे, वो लोग जो तुम्हारे प्रति हीन भावना रखते हैं, जो तुम्हारे प्रति बुरे विचार रखते हैं, वो भी अब बहुत पछताने वाले हैं। उन लोगों की तरह जो बुरे लोग इस समाज को, इस ब्रह्मांड को दूषित कर रहे हैं। मेरे प्रिय,
जिन्होंने तुम्हें प्रेम किया है वो बहुत तरक्की पाएंगे। जिन्होंने तुम्हारा साथ दिया है वो बहुत तरक्की पाएंगे। और जो तुम्हारी बुराई करते आए हैं उन्हें अपने कर्मों का हिसाब देना होगा। यही नियति की चाल है। इस संदेश में आगे तुम्हें अंत तक बने रहना है। इस संदेश के महत्व को समझना है, जानना है। प्रिय, सदा याद रखो, बांटने वाला ही पाने वाला होता है, कई गुना ज्यादा मात्रा में पाता है। इसीलिए इस क्षण में बिना संकोच, बिना संदेह के तुम संख्या 51,000 लिखो। बार बार यह संख्या तुम्हारी समक्ष आ रही है, बार बार यह संख्या तुम्हें बताई जा रही है। संख्या में रहस्य छुपे हैं, इसलिए बांटो बिना संकोच के, बिना संदेह के। तुम्हारी जीत निश्चित है मेरे प्रिय। जब भी संदेह हो मुझे याद करो, मेरा स्मरण करो, जीत अवश्य मिलेगी। संदेश में बने रहो और जीत को अपनी तरफ आकर्षित करते रहो। यही नियति की मांग है। मेरे प्रिय बच्चे, प्रेम और ऐश्वर्य से भरा हुआ समय मनुष्य जब आकर्षित करने लगता है तब उसकी सभी समस्याएं धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। समाप्त होने लगती है वो सारी चिंताएं जिनकी वजह से वह अपने आप को परेशान महसूस करता है। जो चीजें तुम्हें बेचैन कर रही हैं वह समाप्त होंगी, उनका पतन होना ही है। यही नियति की मांग है। तुम जो कि एक सच्चे मनुष्य हो, पवित्र दिल के मनुष्य हो, तो तुम्हारे साथ नियति कोई ऐसा कार्य नहीं करेगी जिससे तुम तनावग्रस्त हो। लेकिन तुम स्वयं को इतना बंधनों में और मान्यताओं में बांधे हुए हो कि खुद ही परेशान हो रहे हो। अपने आप को तुमने ऐसा ही रखा है कि तुम्हारे साथ सही चीजें होते हुए भी गलत हो रही हैं। मेरे प्रिय बच्चे, आम इंसान जैसा व्यवहार तुम्हारे साथ नियति करना नहीं चाहती। नियति तुम्हें एक विशेष प्रकार का वातावरण तैयार करके देना चाहती है। लेकिन तुम क्या तैयार हो वह सब कुछ स्वीकृत करने के लिए, वह सब कुछ अपनाने के लिए जो यह ब्रह्मांड तुम्हारी झोली में डालना चाहता है? यदि हां, यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारे जीवन में समृद्धि, सुख और ऐश्वर्य, वैभव का भंडार हो जाए, तो तुम्हें पुष्टि करनी होगी अपनी जीत की। तुम्हें पुष्टि करनी होगी अपने सुनहरे भविष्य की। इसी क्षण में संख्या 333 लिखकर तुम्हें दर्शाना होगा कि तुम चाहते हो जीत को अपनाना। मेरे प्रिय, तुम्हें अपने एहसास में आत्मविश्वास जगाना होगा। तुम्हारे हर कार्य में आत्मविश्वास होना चाहिए और निकाल फेंको अपने मन से ग्लानि की वो सभी भावनाएं जो तुम्हें कमजोर कर रही हैं। अपने चेहरे में, अपने कार्यों में, अपने स्वभाव में तुम्हें ताकत को भरना होगा, आत्मविश्वास को भरना होगा। अपने अंदाज में, अपने बोलचाल में, हर जगह तुम्हें आत्मविश्वास को प्रदर्शित करना होगा। शिकायतें करने का कोई लाभ नहीं होता। ऐसा करने से मनुष्य और भी ज्यादा कमजोरों को और कमजोरी को आकर्षित करता है। गहराई से अपने मन में यह बात घुसा लो कि जब जीवन में मुश्किल काम
करने लगोगे तो जिंदगी आसान होने लगेगी। और आसान काम करने वाले को जिंदगी बहुत बोझिल और मुश्किल लगती है। मेरे प्रिय, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, चाहे चट्टान बनकर सारी चीजें तुम्हारे सामने क्यों ना खड़ी हो जाए, लेकिन तुम्हें वह हथियार बनना है जो हर प्रकार के चट्टान को गिरा सके। कोई तुम्हारे सामने कितना ही बलशाली क्यों ना हो जाए, तुम अपने आप को इतना ताकतवर बनाओ कि किसी भी परिस्थिति का सामना करने में सक्षम हो सको। फिर देखो नियति कैसे तुम्हारा साथ देती है, कैसे हर बार तुम्हें आगे लेकर आती है और जीत की दहलीज पे तुम्हारे कदम बढ़ा देती है। मेरे प्रिय बच्चे, ये समय तुम्हारे लिए गहराई से भीतर जाकर सोचने का है। यह सोचने का है कि क्या चीजें तुम्हें सहजता प्रदान करेंगी, क्या चीजें तुम्हें ताकत प्रदान करेंगी, और क्या है जो तुम्हारे मन को आत्मविश्वास से भर देगा। उत्साह और आत्मविश्वास से भरा हुआ तुम्हारा यह मन तुम्हें बहुत आगे लेकर जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, जीतने की ललक अपने भीतर लाओ। संसार को उस आईने से देखो जिसमें तुम स्वयं को सर्वश्रेष्ठ देख सको, जिसमें हर कोई तुम्हारा कार्य करता हुआ नजर आए, जिसमें हर कोई तुम्हारा कहा मानता हुआ नजर आए, जिसमें तुम्हारा वर्चस्व हो, जिसमें तुम्हारा मूल्य सबसे ज्यादा हो। मैं जानता हूं लोगों ने अब तक तुम्हारा मूल्य नहीं किया, तुम्हारे अपनों ने ही तुम्हारे मूल्य को उस प्रकार से नहीं समझा जैसे तुम हो। तुम्हारे भीतर तुम्हारे अपनों के लिए अगाध प्रेम बसा है। उन्हें खुश करने के लिए, उन्हें खुश रखने के लिए तुम बहुत से प्रयास भी करते हो। तुम्हारी इच्छा भी सदैव यही रहती है कि वह तुमसे प्रसन्न रहे, लेकिन अपने आप में तुम इतना उलझे हो कि ऐसा कर नहीं पाते। और कई बार जब तुम ऐसा करते भी हो तो वो तुम्हारे मूल्य को समझ नहीं पाते, तुम्हें कमजोर आंक लेते हैं, और फिर तुम्हें अपने जीवन में ग्लानि का सामना करना पड़ता है। मेरे प्रिय बच्चे, संसार जीतने वालों के हुई सलाम करता है, जीतने वाले की ही वाहवाही करता है, और जीतता वही है जो जज्बा रखता है, जो मन, वचन, कर्म से आत्मविश्वासी होता है। मैं जानता हूं डर ने तुम्हें अब तक बंधक बनाए रखा था। डर की वजह से तुम कई बार कमजोर भी हो चले थे, लेकिन भीतर से तुम कभी कमजोर रहे ही नहीं हो। यह बाहरी दबाव है जो तुम्हें कमजोर साबित कर रहा था, किंतु तुम सदैव उच्च स्थान रखने वाले हो। तुम सदैव जीतने वालों में से हो। प्रेम, धन, संपत्ति, समृद्धि, यह सब पाना तुम्हारा अधिकार है। अपने साथी के साथ उस रोमांचक स्थान पर जाना जो तुम्हारे मन को स्फूर्ति से भर दे, यह तुम्हारा अधिकार है। उस पवित्र स्थल पर पहुंचना जहां जाकर तुम्हारे मन को असीम शांति घेर लेती है, वहां पहुंचना, वहां जाकर आनंद का लाभ उठाना, यह तुम्हारा अधिकार है। तुम्हें इससे कोई वंचित नहीं कर सकता, ना कोई कर सका है, ना कोई कर पाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, ये संसार जीतने वालों के लिए ही बना है। जीतना तुम्हें आना ही चाहिए। यह जीत जब तुम्हें मिलेगी, तुम्हारे सभी तत्व, सभी चक्र संतुलन की अवस्था में आ जाएंगे। मेरे प्रिय बच्चे,
अब तुम्हें वह सब हासिल होगा जो तुम पाना चाहते हो। खुशियां एक एक कर तुम्हारे मन को घेर लेंगी, शांति से तुम्हें भर लेंगी। एक बात सदा याद रखो, जब यह सब होगा तब तुम्हारे कर्मों का भी चयन किया जा रहा होगा और परिणाम स्वरूप तुम्हें सब कुछ मिलेगा। लेकिन तुम्हारी भावना भी तौली परखी जाएगी। तुम्हें संसार में जो कुछ भी बांटते हो, प्रेम, धन, संपत्ति, समृद्धि, सुख, दुख, वैभव, निराशा, आशा, उम्मीद, घृणा, तृष्णा, यह सब कुछ बदले में तुम्हें आकर्षित करती है और तुम तक पहुंचती है। यह तत्काल दिखाई नहीं पड़ता, किंतु यह घटित हो रहा होता है और जब यह होता है तो इसका विस्फोट हो जाता है इतनी ज्यादा मात्रा में कि तुम सोच नहीं सकते। जितनी बड़ी मात्रा में तुम यह बांटते हो, उससे कई गुना ज्यादा बड़ी मात्रा में तुम्हें हासिल होता है। यदि बांटने में तुम अपनी सोच छोटी रखते हो तो नियति यह समझ जाती है। अपनी सोच का विस्तार करो। सदा याद रखो, तुम इस संसार में कभी अकेले नहीं थे। मैं हर पल तुम्हारे साथ था, तुम्हें जीत दिलाने के लिए, तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए, और मैं सदैव तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हारी उंगली पकड़कर तुम्हें सही राह पर ले जाने के लिए। मेरे प्रिय, मेरे आने वाले संदेशों की अवश्य प्रतीक्षा करना, क्योंकि मैं अवश्य आऊंगा तुम्हारा मार्गदर्शन करने के लिए, तुम्हें वह सब हासिल कराने के लिए जो पाना तुम्हारा अधिकार है। प्रेम और धन असीम मात्रा में तुम्हें हासिल होगा। उसका समय बड़ा करीब है। इस समय को तुमने आकर्षित किया है अपनी भावनाएं, अपनी इच्छाएं, अपने कर्मों के द्वारा, और अब जब यह तुम्हें प्राप्त हो रहा है तो इसकी प्रसन्नता, इसका जश्न, यह उत्सव तुम अवश्य मनाओगे, खुशहाली के साथ, अपने साथी के साथ, अपने प्रेम के साथ, परिवार के साथ और उन सभी लोगों के साथ जो तुम्हें प्रेम करते हैं, जिनसे तुम प्रेम करते हो। वह सब खुश होंगे, समृद्ध होंगे, तुम्हारे आभा मंडल के प्रभाव में आकर उन सभी का उद्धार होगा। वास्तव में तुम्हारा भी इस जगत में उद्धार होगा। मेरे प्रिय, सदा सुखी रहो, लोगों में खुशियां बांटो, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, निराश ना होना। मैं हर पल तुम्हारे साथ हूं। हमेशा खुश रहो, तुम्हारा कल्याण होगा। वास्तविक अर्थों में तुम्हारी प्रगति होगी।